होते हैं, जैसे सूखी हुई हड्डी को चबाने वाला कुत्ता। ऐसा उदाहरण हमारे बरबर मुनींद्र ने दिया। ये उदाहरण हमारा नहीं, मैं उदाहरण भी देता हूँ तो अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा दिया गया उदाहरण देता, अपने मन से देने की हिम्मत नहीं होती। यदि ऐसा उदाहरण मैं दूं तो कैवल्य मोक्ष को चाहने वाले लोगों के साथ लाठी चल जाए। हाँ, लाठी चल जाए। खबरदार, ऐसा वर्णन करते का और क्या। आत्मानंद ये कुत्ते के मुख के सूखी हुई हड्डी की तरह है। इसलिए आत्मानुभव की इच्छा मत करना। जो आत्मानुभव की इच्छा करते हैं वे कैवल्य की इच्छा करने वाले हैं, और जो भगवद अनुभव की इच्छा करते हैं उनको आत्मानुभव भी स्वतः हलुआ में। हलुआ जानते हैं? अब दुकानदार के पास गए, बनिए के पास, पैसा दिया और सामान ले लिया, और लेते हुए कहा कि देखो 4 दाने ये मेथी भी दे दो हलुआ में। तो चलते चलते बाजार में वो चार मेथी भी रख दिया कि चलो ठीक है ले जा। उसी को कहते हैं घलुआ, घालू में एवं ही अनायास ही। तो आत्मानुभव तो भगवत अनुभव की प्राप्त करने वाले जीवों को आत्मानुभव यूं ही प्राप्त हो जाता है। उसे प्राप्त करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको पटना जाना है तो भागलपुर तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? पटना जाना है तो आप यहाँ से लैलक मबलखा स्टेशन जाएंगे, पैसेंजर पकड़ेंगे सबौर होते हुए भागलपुर, और भागलपुर से पूरा एक्सप्रेस पकड़ेंगे, पटना जाएंगे कि नहीं? तो आपको भागलपुर तो घलुए में मिल जाएगा भागलपुर जाने को, पटना जाने वाले। ठीक ऐसे ही परमात्मा अनुभव की इच्छा रखने वाले को आत्मानुभव स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसके लिए यत्न करने की जरूरत नहीं होती। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा ने प्रार्थना किया, हे प्रभु फिर भी भगवान देख नहीं रहे, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। गायों के बच्चों के प्रति अपराध, बछड़ों के प्रति अपराध, मित्रों के प्रति अपराध किया है, इसलिए कृष्ण देख नहीं रहे हैं। अंत में ब्रह्मा ने एक ऐसी बात कह दी लगने वाली कि कृष्ण नजर उठा करके देखते हैं। कहा कि हे प्रभु मैं तो आपके गर्भ का बालक हूँ, अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी आप, तमः परे वासुदेवे एकी भवति। सारा ब्रह्मांड को आप ही अपने पेट में पचा जाते। उस ब्रह्मांड के भीतर मैं ब्रह्मा, मैं तो आपके पेट के बालक के तुल्य हूँ, गर्भ के बालक के समान हूँ। तो गर्भ के बालक को क्या उसकी माँ मार डालती? यदि अपराध करे तो भी अपने चरणों से प्रहार करता गर्भस्थ शिशु माँ के पेट पर, फिर भी माँ उस बालक की रक्षा करती है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुर्दोक्ष जागस्य। जिस तरह माता गर्भ के बालक को मृत्यु दंड नहीं देती, उसी तरह आप मुझे क्षमा कर दे, मुझे मारे मत। भगवान कृष्ण देखते हैं, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां। मैं जान गया आप कौन है, आप ही सारे जगत के ईश्वर नारायण है। मुझसे भूल हुई, ये रहे आपके मित्र और ये रहा आपका बछड़ा। मित्र और बछड़ों को ब्रह्मा ने प्रार्थना करते करते वापस किया है। और भगवान देखते हैं, झट कृष्ण के चरणों में 3 बार प्रणाम करता है। उन्होंने देखा कि प्रसन्न है तो झट दौड़ करके चौथा प्रणाम करके भागा और स्वर्ग चला गया। वहां जाकर के सुरभि के चरणों को पकड़ करके धड़ाम गिर पड़ा। तुम्हारे बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ मैंने अपराध किया है। भगवान कृष्ण बड़े नाराज हैं, आप कृपा करके क्षमा करा देना माँ। सुरभि ने कहा ठीक है, समय आने दो। इस तरह ब्रह्मा ने स्तुति की और कृष्ण की कृपा का पात्र बनता है सुरभि की प्रार्थना से। फिर बलराम के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार होता है। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन श्री कृष्ण गोपाल पद पर अभिषिक्त किए गए। धेनुकासुर
का उद्धार बलराम ने किया। तत्पश्चात कालीय का उद्धार श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न होता है। कालीयोद्धार के बाद भगवान श्री कृष्ण मन बना रहे हैं, तब तक खेल खेल में प्रलंबासुर का उद्धार बलराम के द्वारा पुनः संपन्न होता है। एक दिन मुंज वन में आग लगे, कृष्ण विश्व रूप धारण करके पान कर गए। तब वर्षा ऋतु आई, जो वर्षा ऋतु सबके लिए बड़ा ही सुखदायी होती है। भगवान श्री गोपाल गोपियों के पीछे आते जाते गाय चराते, छोटी छोटी गोप कन्याएं बालकृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर के विमोहित होती हैं। एक जगह 13 गोपियां आपस में बैठ करके संवाद करती है, जिसे भागवत में वेणु गीत के नाम से स्मरण करते हैं। परस्पर गोपियां बालकृष्ण श्री श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य लावण्य स्थर्य धैर्य को देख करके चिंतन करती, मन करती, अरे सखी, श्री श्याम सुंदर को देखना ही वास्तव में आंख पाने का सबसे बड़ा उपहार है, फल है। अक्षर बताऊं फलमिदम न परम विदाम। धन्य है ये गायें, धन्य है ये बछड़े। जब बालकृष्ण अधरों पर मुरली रख करके बजाते हैं, ये बछड़े दूध पीना छोड़ बालकृष्ण के अधरों से बंसी की आवाज, बंसी की ध्वनि सुनने में मस्त हो जाने वाले धन्य है ये बछड़े। इस तरह गोपियां श्री श्याम सुंदर बालकृष्ण के चरित्रों में अपने आप को इस तरह निमग्न करती हैं कि अब श्री श्याम सुंदर कृष्ण के बिना गोपियों को रहा नहीं जाता। तो गोपियों ने व्रत किया, किस तरह भगवान कृष्ण प्राप्त होंगे। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रजगौमारिका चेरु भविष्यं भुञ्जानाः कात्यायनी अर्चन व्रतम। 30 दिनों का व्रत किया, कृष्ण प्रसन्न हुए। गोपियां एक भूल कर रही थी, यमुना में स्नान करती, वस्त्र किनारे रख देती। कृष्ण शिक्षा देने और व्रत का फल प्रदान करने के लिए चले आए हैं। डालियों पर वस्त्रों को झुलाया, तरुपल्लवों में छिप गए। गोपियों ने देखा किनारे वस्त्र नहीं, इतने में कृष्ण प्रकट होते हैं। गोपियों ने वस्त्र मांगा, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कंधे पर वस्त्र रख दिया, निवेदन किया, हाथ जोड़ करके, देवी यमुना से आप सब क्षमा प्रार्थना करो। गोपियां क्षमा प्रार्थना करती हैं। तत्पश्चात अपने वस्त्रों को धारण करके न चाहते हुए भी अपने अपने घरों को जाती है। चलते समय भगवान कृष्ण ने कहा, मन से जो जीव मेरे चरणों में अपने मन को लगाता है वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए गोपियों आप सब भी सिद्ध हो गई। फिर भगवान यहीं से श्रृंगी बजाते हैं। मित्रगण गायों को लेकर के किसी कदम्ब के वृक्ष के निकट आते हैं। यहाँ से गाय चराते हुए मथुरा की ओर निकल जाते हैं। सवेरे निकले थे, भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। मित्रों से कहा, बगल में मथुरा के चतुर्वेदी विप्र यज्ञ कर रहे हैं, वहां से जाकर के आप सब कुछ भोग प्रसाद मांग करके लाओ। मित्रगण चलते हैं, मांगते हैं विप्रों से, लेकिन विप्रों ने न हाँ कहा न ना कहा। मित्रगण लौट करके आते हैं और बालकृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं, ये चतुर्वेदी तो बड़े ही दुर्भिमानी हैं, न देने को हाँ कहा न ना कहा। तूने तो कहा था कि मेरा नाम लेते ही वे थाल के थाल व्यंजन सजा करके, अनेक तरह के पकवान सजा करके देंगे, लेकिन उन विप्रों ने तो देखा तक नहीं। कहा ठीक, अब चले जाओ उन विप्रों की पत्नियों के पास। मित्र चाहते नहीं। कृपामयी दृष्टि से कृष्ण ने देखा है, अमृत वर्षणी दृष्टि पात करते ही इन्हें बल ओज की प्राप्ति हो गई। मित्रगण पुनः चलते हैं और चतुर्वेदी विप्रों की पत्नियां जहां भगवान यज्ञ नारायण के लिए भोग बना रही थी वहां पहुंच गए हैं। भगवान कृष्ण के लिए
विविध प्रकार का व्यंजन जो भोग के लिए सजा करके लेकर जा रही थी। यज्ञ पत्नियां उधर चल पड़ी जिधर बलराम और कृष्ण है। बलराम और कृष्ण दोनों ने यज्ञ पत्नियों का स्वागत किया है। स्वागतम ओ महाभागाः आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। आप सब आई। चलते समय सबने रोका है, फिर भी आई हैं। भगवान कृष्ण इन सब का भोग प्रसाद स्वीकार करते हैं। पुनः कहते हैं आप सब लौट जाओ। इन विप्र पत्नियों ने कहा अब यदि हम लौट के जाएंगे, आते समय पतियों ने रोका, पुत्रों ने रोका, फिर भी आए, कौन रखेगा? कृष्ण जान गए यदि इनके पति पुत्र रख लें तो ये लौट जाएंगी। कहा जाओ, तुम जब लौट करके जाओगी तो तुम्हारे पति पुत्र भाई अपने आप को धन्य धन्य कहेंगे कि हम उस माँ के पुत्र हैं जिसकी माँ श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम करने वाले। अपना उत्तरी उछाल उछाल करके आनंद मनाएंगे। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार, मुझे मोक्ष मेरी माता की भक्ति के कारण प्राप्त हो जाएगा। इस तरह नाच नाच करके अपने धन्यता का बखान करेंगे। लौट जा, सबकी सब ठीक लौटती है। यही घटना घटती है। ये सब के सब विप्र अपने आप को ग्लानि से भर करके कोसते हैं कि हाय हाय हाय, साक्षात परमात्मा के दूत आए, हम सब पहचान न सके। धन्य हो आप सब। नमस्तभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे। उस कृष्ण को नमस्कार है जिनकी माया से विमोहित होकर के उनके दूत को हम सब पहचान न सके। हम कितने अभागे और तुम कितनी धन्य हो। तुम लोगों के संबंध से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण अब गिरिराज पर कृपा करने वाले हैं। 56 व्यंजन भोग के लिए तैयारी करो और आओ गिरिराज पूजन महोत्सव मनावे। भगवान भी तत्रैव बलदेवेन संयुतः। एक दिन नंद ने सभा की, बलराम और कृष्ण दोनों गाय चराने नहीं गए, गोद में बैठ गए। बाबा ये सभा इतनी बड़ी आपने क्यों की है? नंद ने कहा बेटा देख, हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से झरना चलता है, लंबी लंबी घासें होती, भगवती जमुना भी भर भर करके प्रवाहित होती, गायें जल पीती, घास खाती, बदले में हमें गोरस प्रदान करती। इसलिए इंद्र की आराधना के लिए ये गोपों की सभा हो रही है। कृष्ण ने कहा बाबा यदि आपको पूजा ही करनी है तो आप क्यों नहीं उनकी पूजा करें जो गायों के लिए गुफा, ऊंची ऊंची लंबी लंबी घास, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जहाँ गायें विश्राम करती हैं, घास चरती हैं और बगल में भगवती जमुना का जल पीती हैं। क्यों नहीं गिरिराज की आराधना की जाए, प्रत्यक्ष जो इन गांवों के लिए देवता के तुल्य है। बाबा इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। कर्मणा जायते जंतु। जो जीव जैसा कर्म करता है, समूह जीवों के कर्म का फल समूह जीवों को प्राप्त होता है। सुख भी, दुख भी, भय भी, क्षेम भी, यह भी नियम है। जैसे संपूर्ण ग्रामवासी महेशपुर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है तो सुनने को भी सबको मिल रहा है, आनंद भी सबको प्राप्त हो रहा है। समूह में जब आप कोई शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको समूह में प्राप्त होगा, सुख भी, दुख भी, आनंद भी। इसलिए समूह जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम ही सुभिक्ष होता है, दुर्भिक्ष कभी नहीं होता। अतः
किसी और की पूजा के बदले आपको प्रत्यक्ष गिरिराज की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ये मानते हैं कि कोई ईश्वर इंद्र वर्षा करता है, फल देता है, तो वह भी नहीं करने वाले को नहीं देता। कुछ न करो तो कुछ न मिले, कर्म करने वाले को प्राप्त होता है। जब कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? कर्तारम भजते सोपी न हि कर्तु प्रभुर्हिषा। करने वाले, कर्म करने वाले को फल मिलता है, जो कुछ नहीं करता उसको नहीं मिलता। ऐसे में इंद्र की क्या जरूरत है? अस्येत ईश्वरः कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणा। यदि फल देने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत है तो कर्म न करने वाले को भी फल मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब कर्म करने वाले को ही फल की प्राप्ति होती तो किसी ईश्वर की पूजा करने के, इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? ऐसे तो गिरिराज की आराधना करनी चाहिए। इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान ने पूर्व मीमांसा का आश्रय लेकर के इंद्र आदि देवों के ईश्वरत्व का खंडन किया है। न कि इंद्र आदि देवों में ईश्वरत्व नहीं है, इसका खंडन है। इंद्र सामान्य देवता है, ये मत सोच लेना कि ईश्वर का खंडन कर रहे हैं। इंद्र आदि देवों में ईश्वरत्व का अभाव है। तात्पर्य इंद्र आदि देवताओं का भी जो परमेश्वर है वो कोई और है। ये इंद्र आदि देवता परमेश्वर नहीं है। आप जितना करो उतना ही दे, उससे ज्यादा नहीं देने वाले। लेकिन जो परमेश्वर है, यदि वह प्रसन्न हो जाए तो आप कर्म ना भी करो तब भी, यदि वह प्रसन्न हो जाए आपकी प्रपत्ति से, माने शरणागति से, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, कुछ भी मत करो, शरण में चल। फल देने वाला ईश्वर है। इंद्र आदि देवता तो अल्प, जितना करो उतना दे, ना करो ना दे। ऐसे किसी ईश्वर की पूजा क्यों करेंगे कि ना करो ना दे? यम यम भावयते देवाः, जो जो आप करेंगे बदले में उतना ही मिलेगा। ऐसे किसी देवता की पूजा करो कि ना भी करो तब भी यदि उसकी कृपा हो जाए तो आपको अनंत फल की प्राप्ति हो जाए। वह इंद्रादि देवता नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण नारायण है, जो शरणागत भक्तों को अनंत फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभावम अनुवर्तते स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। सभी जीव अपने अपने स्वभावानुसार कर्म करते हैं और ये सब इंद्र आदि देवता कर्मानुसार फल देते हैं। इसलिए इनकी पूजा छोड़िए, गिरिराज की आराधना कीजिए। अब क्या था, सब इंद्र की पूजा करने की जो तैयारी थी, उन्हीं सामग्रियों के द्वारा गायों को जब पूवे खिलाए जा रहे हैं, जगह जगह झुंड के झुंड गोप गोपियां होम कर रही हैं। उसके बाद थाल के थाल लेकर के गोपियां गिरिराज की तलहटी में अब भोग समर्पित करने जा रही है। उसी समय गिरिराज जी के अंतर हृदय में प्रवेश करके भगवान कृष्ण तलहटी में जगह जगह प्रकट होकर के कह रहे हैं, शैलोष्मी मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ। जिह्वा निकाल करके मुख फैला करके खड़े हैं, थाल के थाल गोपियां उनके मुख में डालती है। अंत में प्रार्थना करती है, एक थाल हम गोपियों को प्रसाद के रूप में चुड़ दो हे गिरिवर। इंद्र ने देखा, क्रोधित हो गया, समवर्तक मेघों को बुलाया, बरसने लगा 7 दिन 7 रात। थक गया, मान भंग हुआ,
भगवान कृष्ण उस समय बचाने के लिए बाईं अंगुली पर छत्रक के तरह गिरिराज को उठाए हैं, सबकी रक्षा किए हैं। पुनः गोपियों ने गिरिराज की परिक्रमा की है, पूजा की है, अपने घरों को आई हैं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, 56 व्यंजन भोग लगाते हैं। इस तरह अत्यंत संक्षिप्त गिरिराज की कथा कर अब आप सब गिरिराज की आराधना करेंगे और हम सब मिलकर के भजन गाएंगे। खीर मोहन गिरिजापुर में खीर खुजली जलेबी कलाकंद बादशाही है। मधुप श्याम आनंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में लगाई है। इदम विष्णु चक्रवे देधाय ब्रह्मा समुढ़ वज्रवागुसरे स्वाहा। श्री गिरिराज शरणे श्री गिरिराजाय नमो नमः। जय जय पुजारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हुए भाव से गिरिराज भगवान को पूजन करेंगे। अभी हमारे मुख्य यजमान कर रहे हैं। अरे यार आवाज बढ़ाओ, 2 बात तो इसमें आवाज दो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरिओम हरिओम। महाराज महाराज तेरे माथे डबल राज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहर। तेरे कानन कुंडल सोहर। तेरे कानन कुंडल सोहर है। तेरे कानन कुंडल सोहर। और भ्रगुटी जय हो विशाल। ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की सभी लोग भाव से झूमो लगाए। हाँ बढ़ाई बढ़ाई। सिरादे सिरादे लेवल बढ़ाओ थोड़ा बाबू। हरि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 चढ़े दूध की धार। हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो जय हो। ऐसे नहीं झुकते हुए गाइए, तो हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए गाए जा रहे। पीछे वाले भी हाथ उठा करके भाव से गाए। तेरे माथे पे बेंदा डोली को। तेरे माथे पे बेंदा डोली को। तेरे माथे पे बेंदा डोली को। तेरे माथे पे बेंदा। तेरे माथे पे बेंदा डोली को। तेरे माथे पे बेंदा थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की
प्रभु सात कोश को रूप तेरो, प्रभु सात कोश को रूप तेरो, सब संकट दूर करो मेरो, सब संकट दूर करो मेरो। प्रभु सात कोश को रूप तेरो, प्रभु सात कोश को रूप तेरो, सब संकट दूर करो मेरो, सब संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन के सरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गिरिराज धरण की जय। आरती। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आइए सभी लोग आइए भाव से। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुटिया के शीश पे सो है, और मुकुटिया के शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, हरि बोल। बल बल जाऊं छवि में पल पल जाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में सब बल जाऊं, चरणों में पल पल जाऊं, नंद की लला तेरी आरती गाऊं, नंद की लला तेरी आरती गाऊं, नीलमणि में तेरी आरती गाऊं, नीलमणि में तेरी आरती गाऊं, दास दास के नाथ आप हैं, दास दास के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, प्यारी छवि में मन में बसाऊं, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, तेरी आरती जगराधा रमण
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवदादिवन्दनमारोग्यार्धयात्माय वन्दनं पुष्पाञ्जलिः जन्यन्वयं देवास्थानि सर्वाणि समान्यासन्ना ते अनागं महिमानः सन्तद्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाण परमेश्वर श्रीगिरिराजरणे नमो नमः श्रीगिरिराजाय नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री गिरिराज महाराज की पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। अब सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ये प्रस्थान करेंगे। आज का प्रसाद भी विशेष है, गिरिराज भगवान का 56 व्यंजन है, आप सभी जरूर ले जाएं। और कल का बड़ा ही विशेष प्रसंग है। कल सप्तदिवसीय